Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss about the electric intensity due to infinite sheet charge. In this topic, we have a infinite sheet charge and a positive uniformly charge are distributed on it. We have a cylinder which are lying between this uniformly charged, and we will find the electric intensity at its flat end and its curved side. माय डियर स्टूडेंट्स, देखें आज हम गाउसियन सेकंड्स एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। इस एप्लीकेशन में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करने का मेथड थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि हमारे पास से जो ये जो एरिया है सिलेंडर जो हम इसकी मदद से फाइंड कर रहे हैं, तो अब जो हमारी गाउसियन सरफेस होगी ये सिलेंडर ही है। पहले तो हम कुछ भी लेते हैं, मतलब कोई स्फीयर ले लेते हैं, कोई एनी अदर मतलब इरेगुलर शेप ले सकते हैं या कोई और, तो लेकिन इसमें हमारे पास क्या है कि एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसमें गाउसियन सरफेस जिसको हम नाम दे रहे हैं, और इसको हम इनफाइनाइट प्लेन शीट दी हुई है, और इस शीट में से हम क्या करेंगे कि पास करवा रहे हैं, और इसमें से हम इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिफरेंट इसकी साइड के ऊपर देख के हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब देखें ये इनफाइनाइट शीट चार्ज है। अब इनफाइनाइट शीट चार्ज क्या होगी, वो तो बिल्कुल मतलब इतनी बड़ी होगी, वो तो मैं यहाँ पे आपको शो नहीं कर सकता। तो मैं एक छोटी सी मतलब उसका पार्ट मतलब छोटी सी एक इनफाइनाइट शीट चार्ज ले रहा हूँ, तो उसमें से हम ये गाउसियन सरफेस मीन के सिलेंडर एक शो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम इसके जरिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि हम एक सिलेंडर लेंगे और इनफाइनाइट शीट चार्ज लेंगे, और उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ये आपकी गाउसियन सेकंड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास बचे, हम इस शीट से कुछ डिस्टेंस के ऊपर कुछ मतलब एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट के ऊपर रहते हुए हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे मान लें, मतलब इस ये आपके पास ये जो सरफेस है ना इसकी, ये इस पॉइंट पी को, इसको पी का नाम दे दें बेशक। ये आपकी फ्लैट सरफेस है, कौन सी, इसको नाम लिख भी देता हूं मैं, ये फ्लैट है, फ्लैट सरफेस। और यहां पे देखें, जब आपके पास ये फ्लैट सरफेस है और इसका जो वेक्टर एरिया होगा ना बच्चे, वो इसका वेक्टर एरिया ए वो भी इसी ही डायरेक्शन में होगा, मीन के इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और एक बात तो और भी हम ऑलरेडी इस यूनिट के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो प्लस का चार्ज होते हैं, इस प्लस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे इसकी भी जो फील्ड लाइन सिलेंडर के अंदर से आ रही होंगी, वो भी क्या कर रही होंगी, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ होंगी। बात समझ आ गई ना। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये और एरिया ये दोनों पैरेलल हो गए हैं, मतलब ये दोनों E इज पैरेलल टू द, यहां पे लिख लें बेशक, वेक्टर एरिया। तो थीटा हमारा क्या होगा, वो जीरो होगा। इन दिस वे हमारे पास थीटा क्या होगा, जीरो होगा। तो हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लक्स जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इज इक्वल टू होता है ए cos थीटा। तो हमारे पास है थीटा जो है वो क्या है, जीरो, थीटा हमारा जीरो होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे ई ए cos जीरो, तो बच्चे जब का जीरो पुट करेंगे तो वो इक्वल टू होता है 1 के। तो हमारा आंसर आ जाएगा ई ए ही। ये आपके
फ्लैट सरफेस वन का जो हमने लिया है ना, वन का, ये इस साइड का, तो ये इसी सरफेस का ही एरिया है आपके पास। अगर हम नेक्स्ट उस साइड पे भी लेंगे तो हमारे पास से उस साइड पे देख लें, यहाँ पे इस साइड पे इस फ्लैट का वेक्टर एरिया भी इसी डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक लाइंस भी वो भी इसी डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि दोनों का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तब जब मैं क्या करूंगा, दोबारा उसमें पुट करूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास है यहाँ पे, इसको बेशक आप 1 कर लें, इसको 1 का नाम दे दें, दूसरी साइड को हम 2 का नाम दे देते हैं, ई ए कॉस थीटा। तो फाइव 2 जो होगा हमारा ई ए कॉस 0, क्योंकि थीटा हमारा क्या है, 0। ई ए का 0 1 होता है, तो ई ए ही आपका आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक, यहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कर्व सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस के ऊपर जब फाइंड करेंगे, तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ऐसे सीधा होगा, मतलब ऊपर की तरफ। तो अब बात बड़े समझने की है, ये आपके पास वेक्टर एरिया ऊपर की तरफ है ऐसे, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन जो जा रही है इस ई के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान, क्योंकि ये आपके पास कर्व सरफेस का ऊपर आएगा, लेकिन फील्ड लाइन ये तो इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, तो वो ऊपर बिल्कुल राइट की तरफ जा रहा है। तो अभी हमारे पास वेक्टर एरिया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो गया है। तो ई और ए के दरमियान जो एंगल बनेगा, वो इस बार हमारे पास जो एंगल बन रहा है, वो आपके पास एंगल बनेगा यहाँ पे फाइव 3 ई ए कॉस 90। तो बच्चे cos 90 क्या होता है हमारे पास, 0। तो 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई हो तो 0 कर देते हैं, तो 5 3 का आंसर हमारा क्या आएगा, 0। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर आप नाम दे दें 3 का, यहां पे लिख लेते हैं टोटल फ्लक्स। तो बच्चे आपके पास टोटल जो फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, वो आपके पास 5 1 5 2 और 5 3, ठीक है। 5 1 की वैल्यू आपके पास ई ए आया था, अगले का भी ई ए, और थर्ड का हमारे पास 0 आया था। तो आपके पास टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो ई ए, टू ई ए आएगा, क्या आएगा, टू ई ए। तो ये टोटल फ्लक्स तो हमने इसका सिलेंड्रिकल शीट से, ये इस गाजियन सरफेस का तो हमने फाइंड कर लिया, वो आया 2 ई ए। इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी जो था वो हमारा किसके इक्वल होता है, सिग्मा क्यू ओवर ए, क्यू ओवर ए। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक बात आप बड़े ध्यान के साथ मेरी समझें कि जब कभी
देखें बच्चे, उसके बाद हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू द गाजीज लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इज इक्वल टू होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमारे पास चार्ज इनक्लोज्ड सरफेस, वो जितना भी चार्ज इस इनक्लोज्ड सरफेस के होते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होता है बच्चा? सिग्मा क्यू ओवर ए। तो बच्चे अब आप क्या करेंगे, यहां से क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये डिवाइड हो रहा है इधर आके, सिग्मा ए इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस क्यू की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू यहां पे सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था वो क्या आया था? 2E A। वो हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे 2E A इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। बच्चे यहां पे देखें, ए से ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उसके बाद ई इधर रहेगा लेकिन 2 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ई इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे ये आपके पास प्लस चार्ज के लिए, मतलब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिलेंडर के जरिए इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमारे पास चार्ज क्या आएगा? माइनस में आएगा, तो फिर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड था वो इनवर्ड होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं। प्लस में आउटवर्ड होता है तो इसमें इनवर्ड होगा। तो अब हमारे पास अगर माइनस होता है ना, पूरी की पूरी शीट माइनस की होती, तो अब हमारे पास यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता, मतलब माइनस में आ जाता है ये हमारा, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए देख लें इसको, दोबारा हम रिपीट करते हैं। हमारे पास इनफाइनाइट शीट चार्ज है, उस इनफाइनाइट शीट चार्ज के अंदर से हमने क्या किया हुआ है? गॉसियन सरफेस मतलब एक सिलेंडर पास किया हुआ है, ठीक है। और ये चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर। और ये सिलेंडर के अंदर से हम क्या कर रहे हैं, दो हमारे पास साइड है, एक फ्लैट साइड और दूसरा हमारे पास कर्व वाली साइड है, ठीक है। अब फ्लैट साइड पे आप जानते हैं कि इसका जो ये वाला फ्लैट साइड है, ठीक है, ये वाली। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होगा? इसका वेक्टर एरिया उसके परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। वेक्टर एरिया जब परपेंडिकुलर होगा तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी तो बाहर की तरफ है और वेक्टर एरिया भी बाहर की तरफ है, तो दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमारे पास एंगल जो बनेगा वो 0 बनेगा, थीटा, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक गॉसियन लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो cos थीटा होता है, ठीक है। मैंने थीटा 0 पुट किया बच्चे, cos 0 जो होता है वो 1 होता है, तो हमारे पास φ1 की वैल्यू 1 EA आई, ठीक है। सिमिलरली आप उस साइड को जब देखेंगे तो उस डायरेक्शन में भी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। मतलब और वेक्टर एरिया भी उसके परपेंडिकुलर है, मतलब फ्लैट कर्व के आउटवर्ड जा रहा है। दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। दूसरा हमारा φ2 का वैल्यू भी EA आया। इस इक्वेशन को हमने एक सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया है। उसके बाद हमारे पास है φ3। कर्व वाली सरफेस जो होती है ना वो इस तरह हमारे पास, मतलब ये कर्व सरफेस होती है, देखें। तो ये बिल्कुल कोई आपके पास इस तरह का सिलेंडर जा रहा है ना, तो इसकी जो कर्व सरफेस होती है ना ये वाली, मतलब इस तरह, ठीक है। जैसे ये मेरा बाजू है, ठीक है, तो इसकी जो कर्व सरफेस बनेगी वो ये वाली, मतलब इसके ऊपर टॉप के ऊपर यहाँ पे ले सकते हैं, ये कर्व सरफेस है सारी, ठीक है। लेकिन इसकी जो फ्लैट सरफेस थी वो मैंने ये आपको दिखाई है, ये वाली, ये, ठीक है। और कर्व सरफेस ये ऊपर, इसका जो वेक्टर एरिया बनता है वो बिल्कुल ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक लाइन उसके, ये इलेक्ट्रिक ये तो बाहर की तरफ जा रही है लेकिन वेक्टर एरिया ऊपर है, तो इन दोनों के दरमियान, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के, दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। कितने का बनेगा? 90 का। तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा? cos 90 जो होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो φ3 की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 2EA। अकॉर्डिंग टू द गॉसियन लॉ हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? इक्वल टू
फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चार्ज इनक्लोज होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिग्मा और ए, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी जो हम इसके अंदर फाइंड करते हैं उसका फार्मूला ये होता है हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू की जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा ए पुट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है टोटल जो हमने फाइंड किया था 2E ए, वो यहाँ पे पुट करेंगे। ए से ए कट हो जाएगा ना माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, E और ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरी शीट के ऊपर, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हमने फाइंड करनी थी उसका ये रिजल्ट है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।